वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी ले ले, मेरा टेबल पे रुमाल पड़ा है, ले आना सफ़ेद से। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो हकीकतन वाक़ियतन हर एक तारीफ़ के लायक और काबिल है। लातादाद बेहिसाब दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन आकाए दो जहां हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए बेहिसाब दुआएँ उलमा औलिया के लिए कि जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा पूरा कामिल दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह हमें इस दीन पे चलने की तौफीक दे। बातें बहुत सारी हैं। एक मेरी वो बात, वो मौजू जो आप हजरात के सामने एक अरसे से चल रहा है कि अल्लाह हम सब का ख़ात्मा ईमान पे कर दे। अल्लाह मरते वक़्त कलमा नसीब कर दे। एक इन्हीं दिनों मेरे लिए एक अजीम हादसा है कि ज़िंदगी में शायद बड़े भाई को बाप का दर्जा देने का बंदे को एहसास नहीं होता, लेकिन जब बड़ा भाई इस दुनिया से जाता है तो फिर एहसास होता है कि वाकई ये मेरे बाप की जगह था। और जिस तरह माँ बाप के जाने से इंसान पर जो दुआओं की छत होती है वो गिर जाती है, बंदा दुआओं से खाली हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह खून के रिश्ते में बड़ा भाई हो, दीनी रिश्ते में इंसान का उस्ताद हो, पीरो मुर्शिद हो, इन लोगों के चले जाने से भी इंसान दुआओं से अपने आप को खाली समझता। अल्लाह उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। दिल था कि मैं कुछ इस मौजू पर आप हजरात से बातें करता कि ये 3 हरफी जो लफ्ज़ है जिसे मौत कहा जाता है, हर एक को वास्ता पड़ता है और पढ़ना है। दुनिया में कोई ज़ीरू ऐसा है ही नहीं कि जिसको मौत से वास्ता नहीं। बल्कि मेरा तो कहना यह है, कई जुमे आप गवाह हैं
कि ज़िंदगी से ज़्यादा साहिब ईमान बंदे को मौत का यकीन दिलाया जाता है कि मौत पहले है, ज़िंदगी बाद में। और ज़िंदगी वही बंदा बना सकता है जिसको मौत पर पहले यकीन और ईमान। इसलिए कि ज़िंदगी आर्जी, उधार मांगी हुई, कुछ सालों की है, कुछ वक्तों की है, कुछ दिनों की। और मौत अगला जहान हमेशा हमेशा का। साहिब अकल है वो बंदा, साहिब ईमान है वो बंदा, साहिब फ़िक्र है वो बंदा जो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पर ईमान और यकीन रखता है। ये 3 हरफी जो लफ्ज़ है जिसे मौत कहा जाता है, ये प्यारा भी बहुत है, याद रखिएगा, और दुख भी देने वाला बहुत है। अगर मौत के समंदर में आदमी गोता मारे तो ये हकीकत इंसान पाता है कि मौत बड़ी प्यारी चीज़ है। चूँकि हम ज़िंदगी को प्यारा ज़्यादा समझते हैं, मौत की हकीकत से वाकिफ़ नहीं। इसलिए कुरान ने ईमान वालों से तो नहीं कहा, यहूदियों और ईसाइयों से कहा है कि ये जो यहूदी दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रिश्तेदार और अल्लाह के बड़े करीबी हैं, तो कुरान कहता है इनसे कहो ज़रा मौत की तमन्ना करके दिखाओ। इनको ज़िंदगी प्यारी है, मौत नहीं। ईमान वाले को मौत ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी होती है। हम समझते नहीं। एक बात छोटी सी कह के मैं आगे चलता हूं। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह पाक ने इंसानों की रूहों को बनाया, पैदा फरमाया, फरिश्तों ने रूहों को देखा, चींटियों की तरह ढेर लगा हुआ है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ये रहेंगे कहाँ, ये तो इतने ज़्यादा हैं, ज़मीन तो भर जाएगी, ये रहेंगे कहाँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया हम इन पर मौत को मुसल्लत कर दें। अर्ज़ किया अल्लाह वो कैसे। कहा एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, जाने वाला आने वाले के लिए जगह खाली छोड़ के जाएगा। ये प्यारी और मीठी सिर्फ एक बात मैं आपको समझा दूं, इसी को ही समझ लो, अगली बातें तो फिर कभी ज़िंदगी रही। कि अगर कोई भी ना मरता, हमारे बाप दादा लकड़ दादा सारे दुनिया में ज़िंदा होते, तो ज़रा सोचो जगह होती कहीं पाँव रखने की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी को मौत ना ही होती, सब दुनिया में होते, हम रहते कहाँ। अल्लाह पाक ने मौत को बनाकर आने वाले के लिए जगह खाली करने का एक निज़ाम बना रखा। जो जाता है वो आने वाले के लिए जगह छोड़ के चला जाता। इसलिए दुनिया में पाँव रखने की जगह है। मौत न होती तो कुछ भी ना होता। हमारे घरों में उठने बैठना तो बड़ी दूर की बात है, पाँव रखने की जगह न होती। जैसे उर्दू का एक लफ्ज़ कहते हैं ना, तिल धरने की जगह नहीं, तिल धरने की जगह भी ना होती। बहरहाल, और ये दुख देने वाला भी है। ईमान वाला बंदा हमेशा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहता, जो कुदरत के फैसले होते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह इस मौजू पे फिर कभी ज़िंदगी रही तो अर्ज़ करूँगा। तीसरी बात, आज 12 रबीउल अव्वल भी है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर जुमे का मौजू, मेरे हर जुमे की बात सारी ही अल्लाह के नबी का तज़किरा होता है। ईमान है, कोई बात ही ऐसी नहीं होती जिसमें अल्लाह के नबी का तज़किरा ना हो। अल्लाह की वहदानियत को बयान करते हैं तो वो नबी की बातें होती हैं।
कुरान की अज़मत को बयान करते हैं तो वो भी नबी ही की बातें होती हैं। सहाबा किराम का तज़किरा होता है तो वो भी नबी ही की बातें होती। अहले बैत की याद होती है तो वो भी नबी ही की बातें होती। हदीस की बात होती है तो वो भी नबी ही की बात होती। तो कोई जुमा कोई बात ऐसी कभी खाली नहीं हुई वाज़ व नसीहत की कि जिसमें अल्लाह के नबी का तज़किरा न हो। हम लोगों ने ये समझ रखा है कि जो बंदा रबीउल अव्वल में नबी का तज़किरा नहीं करता वो नबी को मानता नहीं, वो नबी को मानता ही नहीं। ये एक जहन बना दिया लोग। और फिर जो बंदा मिलाद का तज़किरा नहीं करता वो नबी को मानता ही नहीं। जो मिलाद को मनाता नहीं वो नबी को मानता ही नहीं। बस एक जहन हमारा शैतान ने खराब कर रखा है, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा साल आप भी गवाह हैं, मेरा जुमे का को बयान नबी के तज़किरे से खाली नहीं होता। लेकिन एक जहन बना हुआ है, उस पर भी मेरा नज़रिया, मेरा अकीदा कुरान और सुन्नत वाला आप हजरात से बिल्कुल आया है। आप जानते हैं मेरा अकीदा, मेरा नज़रिया क्या है। मैं मिलादुन नबी को मानता तो हूँ, मनाता नहीं। मैं हुजूर के पैदाइश होने को मानता हूँ कि आप पैदा हुए, लेकिन मनाता नहीं हूँ। और अगर मैं मनाता भी हूँ तो किसी और तरीके से मनाता हूँ, उस तरीके से नहीं जिस तरह लोग चाहते हैं। इसलिए कि हमारे दीन ने हमें सिखाया है खुशी हो या गमी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का गमी को भी इबादत से बनाओ, खुशी को भी इबादत से बनाओ। हमारे ईद के दिन खुशी के आते हैं। इस्लाम कहता है बाकी दिनों में 5 नमाजें पढ़नी है, उस दिन 6 नमाजें पढ़नी। और जब गमी आती है तो उस दिन भी इस्लाम कहता है कि बाकी दिनों में 5 नमाजें, उस दिन 6 नमाजें, छठी जनाजे की नमाज। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, परेशानी आ जाए तो नमाज से मदद लो और सब्र से मदद लो। अल्लाह कुरान में कहता है। और नमाज इबादतों का मजमुआ, शुक्र और सब्र ये इबादत के बाजू हैं, ये इबादत के कंधे हैं। खुशी भी आए तो इबादत करो, गमी भी आए तो इबादत करके अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी भी आसमानी मजहब में जलूस इबादत नहीं होती, ये याद रखिएगा मेरी एक बात। जलूस इबादत नहीं होती किसी भी आसमानी दीन में। हाँ, जो ज़मीन के बने हुए मजहब हैं उनमें हो सकता है, आसमानी दीन है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा। जो आसमान से आता है वो दीन होता है। क्या होता है? ज़ोर से बोलो, क्या होता है? जो ज़मीन पे बनते हैं वो मजहब होते हैं। बेशक आजकल हमारी ज़ुबान में उसे भी मजहब कह दिया जाता है जो आसमान से आया है, कि तुम्हारे मजहब का क्या नाम है? हम कहते हैं इस्लाम। ठीक है ना? जबकि इस्लाम आसमान से आया है। शरीयत हमें कहती है वो दीन होता है जो आसमान से आता है। जो बंदे बनाते और घड़ते हैं वो मजहब होता है। ये हमारी जुबान के अल्फाज हैं कि हम दीन को भी मजहब कह देते हैं और मजहब को भी दीन समझते हैं, चूंकि हम वाकिफ नहीं। जो उलमा हैं जो इस चीज से वाकिफ हैं वो दीन उसे कहते हैं जो आसमान से आता है, और जो जमीन पे होता है वो मजहब कहलाता है, वो दीन नहीं कहलाता। आसमानी दीन जितने भी आए वो चाहे मूसवी थे चाहे ईसवी थे, चाहे यहूदियों के या चाहे मुसलमानों का, जलूस किसी भी दीन में इबादत नहीं कहला। ये हम लोगों ने
इसको दीन बना रखा। कुरान एक ऐसी चीज है, मैं आपका थोड़ा नजरिया बनाता चलूं, माने ना माने वो आपकी मर्जी होती है। कभी किसी पर हम अपनी मर्जी को ठूंसते नहीं हैं। दिल माने तो ठीक, दिल ना माने तो आपकी मर्जी। कुरान ने किसी भी मसले को छुपाया नहीं। दो चीजें होती हैं, एक होती है दलालतुन नस, एक होती है इशारतुन नस, कि कोई चीज दलील से साबित की जाए, और एक होती है कि कोई बात इशारे से साबित कर दी जाए। कुरान ने नमाज का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू पढ़ो। ज़कात का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू करो। हज का हुक्म दिया, करो। रोज़ों का हुक्म दिया, करो। किसास का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अल्फाज से। डरना है, तकवे को इख्तियार करना है, खयानत नहीं करनी, अमानत, हर चीज को या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ये करना है। पूरे कुरान में मेरे अल्लाह पाक ने कहीं नहीं कहा दलालतुन नस से कि सीधा ए ईमान वालों तुमने मिलाद मनाना है। नहीं, ये मौलवी चूके चुनाचे से कान इधर से पकड़ के उस बात को साबित करता है। सीधा जिस तरह अल्लाह कहे नमाज पढ़ो, अल्लाह कहे मिलाद मनाओ, कुरान में कहीं नहीं आता। और ना इशारतुन नस से कि कहीं अल्लाह इशारा ही कर दे, नहीं। फिर हर सुई से बारीक और पहाड़ से बड़ी चीज, किसी बात को हदीस मुस्तफ़ा ने नहीं छुपाया। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने दीन की किसी बात को नहीं छुपाया, और छुपाना नबी का काम ही नहीं होता। यह हमेशा याद रखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कुछ मसले ऐसे थे, आपने भी सुन रखा होगा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं बताए, वो सिर्फ हजरत अली को बताए, और किसी को नहीं बताए, और हजरत अली के भी कान में कहे, और हजरत अली से भी कहा छुपा के रखना, किसी को नहीं बताना। ये तौहीन नबी है, ये शान नबी नहीं होता। ये नबी की अजमत नहीं है कि नबी किसी बात को छुपा के करे। एक बात मैं कह देता हूँ आप हजरात, आप और मैं जितने मियाँ बीवी के रिश्ते में मुंसलिक हैं, या बाप बेटे के रिश्ते में मुंसलिक हैं, मियाँ बीवी अंदर जो मर्जी बातें करें, लड़ें भी सही, जब बाहर निकलते हैं तो मियाँ कहता है देखना ये बातें किसी से नहीं कहना जो मैंने कही हैं। और बीवी भी कहती है अच्छा चलो जो कुछ मैंने कहा आप भी नहीं कहना, ताकि लोगों के सामने हम मियाँ बीवी बन के रहें। हजारों बातें हैं हम एक दूसरे की, बीवी भी छुपाती है, मियाँ भी छुपाता है। इस दुनिया में सिर्फ एक नबी की जात है, तवज्जो रखना मेरी तरफ, सिर्फ एक नबी की जात है, सिर्फ और सिर्फ नबी की जात है, जो बीवी से कहते हैं कि जो कुछ मैं घर कर रहा हूं बाहर बताना। तवज्जो है? आप और मैं, हाजी नमाजी जितने मैं भी हूं, पीर फकीर जो भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के सामने हम मियां बीवी होते हैं, अंदर से पता नहीं कितने लड़ झगड़ के बाहर आए हुए होते हैं, लेकिन छुपाते हैं कि लोग न देखें कि हम लड़े झगड़े हुए हैं, अंदर मैंने क्या बात कही है। बीवी भी छुपाती है, मियाँ भी छुपाता है। इस दुनिया में सिर्फ एक नबी की ज़ात है, सिर्फ एक नबी की ज़ात है, सिर्फ एक नबी की ज़ात है जो बीवी से भी कहती है, एक बीवी से नहीं 11 की 11 बीवियों से नबी कहते हैं जो कुछ मैं घर कर रहा हूं छुपाना नहीं, अगर छुपाओगी तो बेईमान हो जाओगी, बाहर जाके बताओ मैं घर क्या करता हूं। और नंबर 2, आप और मैं जितने हैं, बाहर कभी कभी ऐसा होता है किसी से बात करते हैं तो कहते हैं यार एक गल अपने तक रखी अगे न दसी। एक नबी की जात होती है जो कहती है छुपाओगे तो बेईमान हो जाओगे, मेरी हर बात लोगों को बताओ,
हर बात लोगों को बताओ। हर नबी से लोगों ने मौजज़ा मांगा और हर नबी ने लोगों को मौजज़ा दिखाया। हर नबी ने। तवज्जो है? लोगों ने हुजूर से भी मौजज़ा मांगा, आप भी मौजज़ा दिखाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? कुरान कहता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, ये मेरी ज़िंदगी मौजज़ा है, मुझे देख लो। क्या मौजज़े मांगते हो? मुझे देख लो। तारीख वालों ने लिखा है जंगे बदर में एक काफिर ने अबू जहल से पूछा, सरदार एक बात बता, अकेले खड़े हैं, ये मोहम्मद, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चा है कि झूठा? अकेले खड़े हैं। कहने लगा है सच्चा, है सच्चा। उसने कहा फिर मान क्यों नहीं लेता? कहता यही तो बात है, मानता हूं तो चुदराहट जाती है सच्चा। अलल ऐलान नबी ने मक्के वालों के सामने कहा 40 साल की जिंदगी मैंने तुम्हारे अंदर गुजारी है, बगैर किसी लगी लिपटी के मुझे बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। यह दावा कोई पीर फकीर भी नहीं कर सकता, मैं मिंबर पे बैठा भी नहीं कर सकता। आप 24 घंटे सजदे में पड़े रहें तो आप नहीं कर सकते, मैं 24 घंटे सजदे में पड़ा रहूं तो नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा पीर फकीर नहीं कर सकता, ये सिर्फ नबी कर सकता। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ नबी कर सकता। जो नबी अपनी जिंदगी को नमूना बना के लोगों के सामने पेश करता हो, वो नबी किसी बात को छुपा सकता है? जो कहे कि मेरी हर बात को बताओ, मेरी हर बात को बताओ, छोटी हो या बड़ी, हत्ता के कुर्बान जाऊं अपने पाक नबी की जात पर, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे जहान को जूतों पे कुर्बान कर दूं, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हत्ता कि जो मियां बीवी का रिश्ता है, जो छुपाने की चीज है, उसको भी कहा औरतों को बताओ कि मियां बीवी के रिश्ते निभाने के तरीके क्या हैं। पेशाब करने का तरीका भी बताओ, नहाने का तरीका भी बताओ। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहाने की जरूरत पड़ जाती थी तो कैसे नहाते थे। बात है, कह देता हूं, बुजुर्ग बैठे हैं, शर्म की भी बात है, लेकिन बता देता हूं, शरीयत का मसला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जहान से पर्दा फरमाया। एक आदमी ने रोजे की हालत में बीवी का बोसा ले लिया। अब मसला हो गया कि रोजा टूटा कि नहीं टूटा, पता नहीं था किसी को, हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं बताया था। सारे सहाबा किराम हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे, अमीरुल मोमिनीन मसला बताएं। कहा पता मुझे भी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के दरवाजे पे जाते हैं, बेटी भी है, दीन के रिश्ते में माँ भी है, खून के रिश्ते में बेटी है। कहा बेटा मसला पूछने आया हूं, अगर शर्म करता हूं तो उम्मत बर्बाद होती है। मसला पूछने आया हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी घर में तुम्हें कहा हो या घर में यह वाकया पेश आ गया हो। तो अम्मा आयशा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, अब्बा जान कुर्बान जाऊं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोज़े की हालत में कई बार ऐसा हुआ मेरा बोसा ले लिया, जब आपका रोज़ा नहीं टूटा तो फिर उम्मती का रोज़ा क्यों टूटे। ईमान से कहो, अगर छुपा लेती तो मसला छुपा लेती। जो नबी इतनी बात भी ना छुपाए उम्मत से,
हत्ता कि यहूदियों ने मजाक उड़ाया कि ये मुसलमानों का कैसा नबी है जो पेशाब पखाना बैठने का तरीका भी बताता है और इस्तंजे का तरीका भी बताता है, टॉयलेट में जाने का तरीका भी बताता है, ये कैसा नबी है। सहाबा किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आकर अर्ज की तो अल्लाह के रसूल ने कहा, हाँ कहो इनसे, यही शान नबूवत है, यही अजमत नबूवत है कि जिस तरह माँ छोटे बच्चे को एक एक तरीका सिखाती है, नबी माँ बनकर उम्मती को जीने का एक एक ढंग और तरीका सिखाती है। एक एक तरीका सिखाती है नबूवत। लोग कहते हैं कितने मसले थे साहब जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी और को नहीं बताए, मौला अली के कान में जाके बताए, और साथ ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं। हजरत अली भी छुपा गए। ना ये हजरत अली की शान है और ना ये नबी की शान है। हदीस पैगंबर सुई से लेकर पहाड़ों तक का कोई मसला नहीं छुपाती। इतना बड़ा मसला हदीस के जखीरे ने कैसे छुपाया कि छोटी हदीस की किताब से लेकर बड़ी हदीस की किताब तक किसी एक लाइन में यह बात नहीं मिलती कि लोगों, मेरे उम्मतियों, तुमने मिलाद मनाना है, इसका जलूस निकालना है। हमें नहीं मिला। चूके चुनाचे से दीन साबित नहीं होता कि चूके चुनाचे ये बात है। दीन साबित होता है कुरान और सुन्नत से। दीन साबित होता है कुरान और सुन्नत से। और एक बात मैं आपको एक नसीहत करता चलूं, याद रखिएगा। कुछ लोगों ने बना रखा है ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस सही है, हम भी चल पड़ते हैं। नबी का कौल होता है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई ज़ईफ नहीं होता, सारे सही होते। ज़ईफ को हम समझे ही नहीं। ये अरबी का एक लफ्ज है, ये हमारी जुबान वाला ज़ईफ नहीं है, ये अरबी का एक लफ्ज है। आपकी जुबान में बांदर किसको कहते हैं जानते हो ना? जो मनकी होता है, मंकी कहते हैं ना, बांदर उसको कहते हो ना। अरबी जुबान में बांदर शहजादे को कहते हैं, जो बहुत खूबसूरत हो वो बांदर है। एक आपकी जुबान में जलील है, एक कुरान की जुबान में जलील है। कुरान ने कमजोर को जलील कहा, उसे नहीं कहा जिसे हम जलील कहते हैं। ये जुबानों के समझने की चीजें होती हैं, हम नहीं समझते, लेकिन इसलिए हमारे ईमान को लोग खराब कर देते। ये माह रबीउल अव्वल, इसका लफ्ज भी बड़ा अजीब है। ये रबीउल अव्वल जो है, रबी बहार को कहा जाता है। और मैं अभी अपने गांव में गुज़श्ता जुमा पढ़ा रहा था, तो गांव वाले लोग बहार को भी नहीं समझते इतना। गांव वाले लोग फसल को समझते हैं कि जब घर में गंदम आ जाती है, जब कपास आ जाती है, जब मकई उतर, तेरी फसल कैसी हुई। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अल्लाह की पहली फसल है, अल्लाह की कुदरत की पहली फसल है और आखिरी फसल भी। जिस तरह मेरा अल्लाह अव्वल भी है आखिर भी है, उसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर पर भी मेरे अल्लाह ने अव्वलियत की पगड़ी भी रखी है और आखिरी होने की पगड़ी भी रखी। फसल है मेरे अल्लाह की और आखिरी फसल है मेरे अल्लाह की, जो कुदरत का शाहकार होता। खुद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, आदम अलैहिस्सलाम अभी गारे में पड़े हुए थे, अभी उनका आटा गूंधा गया था कि अल्लाह ने मेरे सर पे नबूवत का ताज रख दिया था, मैं नबी बन गया था। लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा आखिर में,
फिर आगे खुद आदम अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया गया, मट्टी जमीन की ली गई, याद रखिएगा, और कुछ हिस्सा नबी को बनाते वक्त मेरा अल्लाह जन्नत की मिट्टी डालता है, सारी जमीन की मिट्टी नहीं होती। आप और मैं जमीन की मिट्टी से बनते हैं, नबी जब बनता है तो कुछ हिस्सा अल्लाह पाक इस जमीन की मिट्टी लेता है और ज्यादा हिस्सा मेरा अल्लाह जन्नत की मिट्टी डालता है। यह फर्क होता है आप और मेरे में। वो पागल हैं, जाहिल हैं जो कहते हैं हमारे बारे में, ये कहते हैं कि हम और नबी एक जैसे हैं। हम और आप इस मिट्टी से बनते हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, समझाता चलूं, कुरान कहता है कि जहां जिस बंदे की कब्र बनती है अल्लाह पाक इसको बनाते वक्त वहीं की मिट्टी लेता। जहां कब्र बनती है आदमी की मिट्टी अल्लाह पाक वहीं से लेता। सवाल उठता है कि जो बंदे हवा में मर जाते हैं, जो बंदे आग में जल के मर जाते हैं, जो बंदे समंदर में डूब के मर जाते हैं, ये कभी आप मौका देंगे तो फिर इस पर बात फिर मैं आपको समझाऊंगा कि उनकी मिट्टी कहां की होती है। यह लंबा मौजू है। जहां बंदे की कब्र बनती है कुरान कहता है कि उसको बनाते वक्त अल्लाह मिट्टी वहीं की लेता। आप और मैं मिट्टी से बनते। हाँ, इतना जरूर मिलता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि ईमान वाले में जब अल्लाह उसका गारा बनाता है तो थोड़ा सा अल्लाह पाक अपने नूर की मिलावट कर डालता है, थोड़ी सी 1% उसको ईमान देना होता है। और ईमान एक नूर होता है। ईमान फिर उसे ही नसीब होता है जिसकी मिट्टी में अल्लाह पाक अपना नूर डालता है। नबी को जब अल्लाह बनाता है, तवज्जो रखिएगा मेरी बात, नबी को जब अल्लाह बनाता 25% उलमा ने लिखा है अल्लाह पाक इस जमीन की मिट्टी लेता है और 75% अल्लाह पाक जन्नत की मिट्टी लेता। यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा रोजा जन्नत का टुकड़ा है, मेरा रोजा जन्नत का टुकड़ा है। मेरा रोजा जन्नत का टुकड़ा। बात मेरी आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अहादीस के जखीरे ने समझने की बात है, इस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। अहादीस के बाद दीन की तीसरी बुनियाद जो होती है कुरान और हदीस के बाद, वो सहाबा किराम की जिंदगी। हमें जो मसला कुरान में ना मिले हम हदीस में ढूंढते हैं, हदीस में ना मिले फिर हम उस मसले को सहाबा की जिंदगी में ढूंढते हैं। 1,40,000 सहाबा में से किसी एक की जिंदगी भी मिल जाए, किसी एक की, कोई शर्त नहीं कि बड़ा हो, छोटी की मिल जाए। इसलिए कि जो छोटा सा सहाबी भी है ना, छोटा सा, जिसने एक लहजा ईमान की नजरों से नबी को देखा है, दुनिया के करोड़ों अब्दुल कादिर जिलानी मिल जाएं, दुनिया के करोड़ों जुनैद बगदादी मिल जाएं, दुनिया के करोड़ों अली बख्श दाता गंज बख्श अली हजवेरी मिल जाएं, दुनिया के करोड़ों ख्वाजा बाहोल ज़िक्रिया मुल्तानी मिल जाएं, दुनिया के करोड़ों मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिल जाएं, एक छोटे से सहाबी की जूती का मुकाबला नहीं हो सकता। इसलिए कि उसने ईमान की नजर से नबी को देखा होता। सहाबी का अपना मकाम है। और यह बात मैं अपनी नहीं कह रहा, यह उलमा का मुत्तफिका फतवा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक सहाबी की जूती की जो खाक है उसका मुकाबला भी करोड़ों अब्दाल गौस कुतब मिल जाएं, उस मट्टी के एक कतरे का मुकाबला नहीं। इसलिए कि उस ईमान वाले ने इन ईमान की नजरों से नबी का चेहरा देखा है। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी एक छोटे से सहाबी ने हमें कह दिया हो आमन्ना व सद्दकना, हमें उनकी जिंदगी में भी नहीं मिला। चौथी चीज होती है क्यास, फिर हम अकल को दौड़ाते हैं।
अकल को भी कुरान और सुन्नत पे, आप और मेरी अकल नहीं, फिर अकल भी अबू हनीफा की हो, अकल भी शाफी की हो, अकल भी मालिक की हो, और अकल भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह इनकी अकलें हों, आपकी और मेरी नहीं। या इस अजीम इनकलाब बर्पा करने वाले की अकल नहीं, जो दुनिया को इस्लामाबाद इकट्ठा करके ले गया, सर्दी में मरवा के फिर सारा टोस छुट्टी। ये अकल नहीं, खुद भी बेवकूफ, दुनिया को भी बेवकूफ बना। इसका नाम इनकलाब नहीं होता, इसका नाम इनकलाब नहीं होता। इनकलाब मेरे नबी लाए, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसरो सामानी में इनकलाब आया, बेसरो सामानी। इनकलाब पैसा मांगता है, जैसे इन हजरात ने अरबों खरबों रुपया कौम का मारा। क्या इनकलाब आया? जो चोर थे, जो यजीद थे, जो फिरौन थे, उन्हीं के हाथ पे बैठ करके सारा मामला खत्म हो गया। एक दिन पहले वो यजीद थे, दूसरे दिन उन्हीं के हाथ पे बैठ हो गई, बात खत्म हो गई। ये इनकलाब आ रहा है। वैसे इस कौम के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए, इस कौम के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। एक गैर मुस्लिम से मेरी बात हुई एक दफ़ा, जहाज़ में बैठे हुए थे, बड़ा लंबा सफ़र था, इत्तफाकन मेरे साथ बैठ गया। आदत होती है, उसने पूछा क्या करते हो, मैंने कहा मैं इमाम हूँ। उसने छेड़ना चाहा, भी इमाम है तो चलो छेड़ ले। पहले तो मैं भी नहीं छेड़ता, को बात सुनता नहीं, अगर को बात करता है तो फिर हम भी कर देते। कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम तुम्हारे नबी क्या इनकलाब दुनिया में लाए। मैंने कहा सुनना चाहते हो तो फिर सुनो, दुनिया का ये वाहिद इनकलाब है जो बगैर हथियार के आया। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तलवारें थीं, बम थे, रॉकेट थे, टैंक थे, बंदूकें थीं, कुछ भी नहीं। और फिर दुनिया का ये वाहिद इनकलाब है जो इतने मुख्तसर वक्त में आया कि कभी एक दिन था वो तने तन्हा थे, अकेले थे, और 10 साल के अंदर वही मक्का उनके हाथों पे फतह होता है। 10 साल के अंदर। और तीसरा, आज के इनकलाब तो लाखों जाने ले जाते हैं। रशिया में जो कम्युनिज्म का इनकलाब आया, 40 लाख इंसान मरा। फ्रांस का जो इनकलाब आया, 25 लाख इंसान मरा। हलाकू खान जब बगदाद पे गया तो एक एक दिन में 2.5 लाख इंसान को मारा गया, एक एक दिन में। मेरे पाक नबी का इनकलाब ऐसा था कि उस 10-12 साल में अपने भी और दुश्मनों के भी, दोनों तरफ से जो बंदे मरे हैं उनकी तादाद 1060 मिलती। अपने भी और बेगाने भी, अपने भी, बल्कि अपने ज्यादा मरे। इस 1060 में भी अपने ज्यादा मरे हैं, बेगाने थोड़े मरे। कहता है ये इनकलाब तलवार से आया। चंद जंगजू तुम्हारे नबी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, उनके हाथों में तलवार आ गई, उन्होंने दुनिया को फतेह कर डाला। मैंने कहा ईमान से बताओ कि उनके हाथ में तलवार किसने दी? ईमान से बताना कि उनके हाथ में तलवार आई कहां से। कहता वो तो तुम्हारे नबी के अखलाक से आई, वो तो तुम्हारे नबी के अखलाक से आई। मैंने कहा बस, तलवार खुद नहीं चलती, चलाना पड़ती है। फिर ये बताओ कि उनके हाथों में तलवार किसने दी? कहता है वो तुम्हारे नबी के अखलाक ने दी। मैंने कहा बस यही बात खत्म। हमारे दीन की बुनियादी अखलाक है। किसने तुम्हें कहा कि तलवार से दीन आया है और तलवार से इस्लाम आया?
किसने तुम्हें कह दिया? ये वो नबी है जो अपना इनकलाब लाते हैं तो खड़े होकर अलल ऐलान कहते हैं, लोगों मैंने अपना काम पूरा कर दिया कि नहीं? तवज्जो रखना मेरी तरफ। हज्जतुल विदा के दिन मैदान अरफात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया। दुनिया में बड़े बड़े फातिह गुजरे, मुल्कों को फतह करने वाले, सिकंदर जैसे। मरते वक्त वो भी कह गया कि काश अगर थोड़ी सी जिंदगी और होती तो न जाने मैं कितने मुल्क और फतह कर लेता। बड़े बड़े साइंसदान दुनिया में गुजरे, हर साइंसदान ने मरते वक्त यूं कहा कि थोड़ी सी मेरी उम्र और हो जाती तो पता नहीं मैं साइंस के कितने और तजर्बे लोगों के सामने पेश कर देता। जिंदगी ने वफा नहीं की। बड़े बड़े राइटर लिखने वाले गुजरे, बड़े बड़े शुआरा गुजरे, बड़े बड़े किताबें लिखने वाले गुजरे, जिन्होंने सारी जिंदगी लिखा लेकिन मौत के वक्त लिख गए कि काश हमारी जिंदगी थोड़ी सी और होती तो न जाने हम और कितना कुछ लिख जाते। लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक के लिए सिर्फ एक हस्ती मिलती है, सिर्फ एक हस्ती मिलती है जिनका नाम नामी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होके कहते हैं, लोगों मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। गवाह हो, पूरा हो गया। 1,40,000 बोलता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम गवाह हैं आपने काम पूरा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठा करके, आसमान वाला तू भी गवाह हो जा, जो काम तूने मेरे जिम्मे लगाया था मैंने पूरा कर दिया। और फिर उसी वक्त अल्लाह मोहर लगाता, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरा महबूब, तेरे सामने वाले क्या बोलेंगे? पूरा हो गया। तू भी बोला पूरा हो गया, और मैं आसमान पे बैठा ऐलान करता हूं पूरा हो गया। जो कुछ मैंने दिया था तूने कमी नहीं आने दी, हर चीज दे दी। फिर लोग क्यों कहते हैं नबी छुपा गया? अल्लाह कहे पूरा हो गया, तूने दे दिया। जो कुछ मैंने दिया था तूने दे दिया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़त रिसालता। और हजरत मक्की साहब फरमाया करते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की अलिफ से अल्लाह ने जिस काम को शुरू किया था, अल्लाह ने मोहम्मद की मीम पे उस सारे काम को पूरा कर दिया। इस्लाम के शुरू में अलिफ आई, आखिर में मीम आई। कहा ये अलिफ आदम की, मीम मोहम्मद की, इस्लाम पूरा हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम, मैंने भी पूरा कर दिया। फिर हम क्यों छुपाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने छुपाई बात? मेरे दोस्तों ये तो कुफ्र है। अल्लाह कहे पूरा हो गया, नबी कहे पूरा हो गया, मुल्ला कहे छुपा दिया। बादशाह तुसी समझे नहीं हो ना, मैं नहीं समझा, तेरा प्यो समझे, तू ज्यादा समझे नहीं। बादशाह ए चूके चुनाचे नाची इधरो उधरो की गलती हो जाए, नहीं नहीं, दीन इधरो उधरो नहीं आया, दीन इंज सीधा। वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, मेरा सीधा राज है, फत्तबिऊ, ऐसे राते चलो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा राह है। 2 दफा का यही सीधा राह। नबी उम्मत से कोई बात छुपाता नहीं, छुपाए तो नबी नहीं होता।
नबी की शान ही नहीं। नबी तो अल्लाह ऐलान कहता मैं ये कर रहा हूं, करो, मानो। हीरा देखा है कभी किसी ने? डायमंड को देखा है कभी? वो जिस जाविये से भी देखो डायमंड डायमंड होता है। जिस जाविये से भी मोड़ के देखो रोशनी उसकी वैसी होती है। सूरज को जिस जाविये से देखो, सुबह देखो, दोपहर देखो, शाम देखो, सूरज सूरज ही रहता है। चांद को जिस जाविये से देखो चांद चांद ही रहता है। सूरज कभी अपनी रोशनी को छुपाता नहीं, चांद कभी अपनी रोशनी को छुपाता नहीं, हीरा कभी अपनी चमक को छुपाता नहीं। नबी सूरज से भी बड़ा सूरज होता है, नबी चांद से भी बड़ा चांद होता है, नबी हीरों से भी बड़ा हीरा होता है। जिसको इधर से देखो तो भी नबूवत चमकती नजर आए, जिसको इधर से देखो तो भी नबूवत चमकती हुई नजर आए, ऊपर से देखो नीचे से देखो तो नबूवत चमकती हुई नजर आए। नबी कोई बात छुपाता नहीं। नबी की जुबान पे जो कुछ होता है वही नबी के हाथ पे होता है। नबी की जुबान पे जो कुछ होता है नबी के दिमाग में भी वही कुछ होता है। जो कुछ नबी की जुबान पे होता है नबी के पैरों में भी वही कुछ होता है। नबी जो कुछ जबान से कहता है नबी वो करके दिखाता है, नबी छुपाता नहीं। मैं मानता हूं हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए और मैं करोड़ बार सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अपना महबूब दिया। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी सजदे में सर रख के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब दिया। अल्लाह हमें हिंदू बना देता, कादिर नहीं था। जोर से कहो, कादिर था कि नहीं? राम राम करते हुए धोती कैसी पुट्ठी सीधी बांध के खड़े होते, कुंभ के मेले में गए खड़े होते जैसे आजकल वो पानी में डुबकियां लगा रहे हैं। अल्लाह कादिर था। अल्लाह तो अनु मैनू किसी कृपान सिंह के घर में पैदा कर देता, तलवार सिंह के घर में पैदा कर देता, समझ नहीं ते असी भी गुत्ता रखी होंदियां ते सिर ते पग बने होंदी ते लोग कहते सरदार जी हैं। बड़े खुश होते हम जब हमें लोग कहते सरदार जी। उसने किसी यहूदी और ईसाई के घर में नहीं पैदा किया। पैदा हुए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार हमारे कान में कहा गया। शुक्र है उस अल्लाह की ज़ात का जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया। सजदे में सर रख के उसका शुक्र अदा करो। जो तरीका है मेरे दीन का, ये ढोल बाजों से कभी इबादत नहीं होती। ये तो मंदिरों वाले ढोल बाजा बजा के इबादत करते हैं, ये तो गुरुद्वारों वाले ढोल बाजा बजा के इबादत करते हैं, ये तो चर्चों वाले ढोल बाजा बजा के इबादत करते हैं। मुसलमान तो मस्जिद में जब इबादत करता है ढोल बाजा बजाता है। ईमान से कहो, ढोल बाजा तो है ही नहीं हमारे मजहब में। इसलिए मैं कहता हूं ये इबादत नहीं। खुशी हो गमी हो, हमें इबादत का हुक्म है। शुक्र अदा करो, सजदे में सर रखो, नमाज पढ़ो। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपना महबूब हमें अता फरमाया। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रबीउल अव्वल का महीना इंसान को सबसे बड़ा दर्स यही देता, सबसे बड़ा दर्स यही देता कि खुशी हो गमी हो। ईद का दिन खुशी का आया तो कहा 6 नमाजें पढ़ो, अब 5 नहीं। मौत का वक्त आया तो इस्लाम ने कहा 6 नमाजें पढ़ो। जनाजा, ईद की नमाज, कि मुसलमान को खुशी भी हो तो भी सजदा करे, मुसलमान पर गमी आ जाए तो भी सजदा करे। यह हमें तरीका दिया गया। बैंड बाजे हमारे मजहब में नहीं है, हमारे दीन में नहीं है। अब आप हमसे भी यही तवक्को करें कि साहब नहीं आप हमारी माने, हम बैंड बाजा बजाते हैं, आप ही हमारे साथ जलूस में आए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने इतनी अकल, इतनी समझ हमें दी है जो हम बुजुर्गों की जूतियों में बैठ के सीखे हैं कि खुशी हो गमी हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज और सब्र से अल्लाह से मदद हासिल करो। अल्लाह पाक आपको मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं अभी पाकिस्तान गया हुआ था। मेरे बड़े भाई
बहुत बड़े आलिम दीन भी थे।